परमेश्वर की महिमा हो। बुलाने वाले की विश्वास योग्यता। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:24। पौलुस द्वारा तीमुथियुस को लिखे गए दूसरे पत्र में हम विश्वास योग्यता के बारे में ये कथन पढ़ते हैं कि यदि हम विश्वास न भी करें तो भी परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो स्वयं का इनकार नहीं कर सकता। हम अपने मुख्य पद में एक विशेष बात भी देखते हैं। परमेश्वर न केवल उन लोगों के प्रति विश्वास योग्य है जिन्हें उसने बुलाया है, बल्कि वो ये भी वादा करता है कि वो उन्हें बुलाने का उद्देश्य पूरा करेगा। यह उन पवित्र भाइयों को दिया गया आश्वासन है जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन इन भाइयों से कहता है कि वे अपने बुलावे और चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए परिश्रम करें। कहीं ऐसा न हो कि वे गिर जाएं, क्योंकि इस प्रकार उन्हें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में भरपूर प्रवेश दिया जाएगा। इफिसियों को लिखे पौलुस के पत्र में हमें कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, अर्थात यह जानना कि उसके बुलावे की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन क्या है। अर्थात हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्राप्त करने के लिए बुलाया गया है। इसका अनुभव करने के लिए हमें अपने प्रति उनकी असीम शक्ति को भी जानना होगा, क्योंकि उसकी महिमा प्राप्त करना हमारी योग्यता से नहीं बल्कि परमेश्वर की महान सामर्थ्य से है। परमेश्वर उन लोगों को बुलाता है जो उससे प्रेम करते हैं, जिनके बारे में उसने पहले से जान लिया था, अपने उद्देश्य के अनुसार उन्हें पूर्व नियत भी कर दिया था, जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा सभी चीजों की रचना की थी, जो जगत के आरंभ से परमेश्वर में गुप्त था, कि ईश्वरीय भेद की सहभागिता कलीसिया को ज्ञात हो, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने मसीह यीशु में ठहराई थी। यह ईश्वरीय उद्देश्य है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमें सुसमाचार के द्वारा उद्धार के लिए बुलाया गया है। अधिक स्पष्ट रूप से सोचें तो व्यक्ति के जन्म से पहले ही ईश्वर उसकी स्थिति को जान लेता है। वह उन्हें पहले से जानता है और उनके चरित्र के अनुसार उन्हें पूर्व निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए एसाव और याकूब के स्वभाव के अनुसार परमेश्वर एसाव से घृणा करता था, परंतु याकूब से प्रेम करता था। जब परमेश्वर मनुष्यों को देखता है तो वह उनमें से कुछ को ऐसे लोगों के रूप में देखता है जो उससे प्रेम करते हैं, जो अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से स्वयं को मसीह की महिमा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पूर्व निर्धारित किया है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होगे। इस आशा को रखने वाले पूर्व ज्ञात लोग वे हैं जिन्हें परमेश्वर ने पूर्व नियत किया था। जिन्हें परमेश्वर ने पूर्व नियत किया था, उसने स्वर्गीय बुलाहट में भागी बनाया और सुसमाचार के द्वारा उन्हें उद्धार के लिए बुलाया। जब वे विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो वे उद्धार पाते हैं। वे विश्वास के द्वारा औचित्य प्राप्त करते हैं। फिर परमेश्वर उन्हें अपनी पवित्र आत्मा देता है और आत्मा के द्वारा उन्हें पवित्र करता है और उन्हें पवित्र भाई बनाता है। मसीह ने स्वयं को क्रूस पर दे दिया ताकि वह स्वयं को एक महिमामय कलीसिया के रूप में प्रस्तुत कर सके, और इस प्रकार ये पवित्र भाई कलीसिया में शामिल हो गए। प्रभु स्वयं प्रतिदिन कलीसिया में ऐसे लोगों को उनमें मिला देता था जो उद्धार पाते थे। इसी प्रकार परमेश्वर ने जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा देने के लिए उनकी अगुवाई की, और इस प्रकार बुलाए हुओं के प्रति अपनी विश्वास योग्यता प्रकट की। राजा सुलेमान यद्यपि परमेश्वर द्वारा पूर्व ज्ञात और पूर्व निर्धारित था तथा परमेश्वर द्वारा प्रेम किया जाता था, फिर भी बाद में उसे अस्वीकार कर दिया गया। जब हम मनुष्य की उस स्थिति के बारे में सोचते हैं जो आदम के पाप के कारण अच्छाई और बुराई में भेद करने के लिए परमेश्वर के समान बन गया, चूंकि उसके मन के विचारों की कल्पना निरंतर बुरी थी, इसलिए उसने अच्छाई चुनने के बजाय हमेशा बुराई को ही चुना। यहाँ तक कि राजा सुलेमान ने भी बुराई को चुनकर और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन न करके अपना मन यहोवा से फेर लिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे अस्वीकार कर दिया। यह हमारे लिए भी एक नैतिक सबक है। हम में महिमा पाने के अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर दो कार्य करता है।
प्रथम, शांति का परमेश्वर जिन्हें बुलाता है उन्हें पूर्ण रूप से पवित्र करता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है, इसलिए वह अपने आप को सुरक्षित रखता है। यदि हम पाप करते हैं तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें, परमेश्वर हमें क्षमा करने और यीशु के लहू के द्वारा हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए जब हम सच्चे परिवर्तन और पश्चाताप के साथ अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो धर्मी यीशु मसीह हमें उससे मुक्त करता है और पिता के सामने हमारे पापों का प्रायश्चित करता है। यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें बिना किसी दाग और मलिनता के शुद्ध किया। हमारा परमेश्वर सबसे पहले यह चाहता है कि हम निष्कलंक रहें और शांति से उसके पास रहें। जब हम मेमने की दुल्हन के रूप में खड़े होंगे तो हमें शुद्ध वस्त्र पहनने का अनुग्रह प्राप्त होगा। उस दिन यह अनुग्रह केवल दुल्हन के लिए यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रकट होगा। इसलिए आइए हम अभी से ही इस अनुग्रह के लिए अपनी पूर्ण आशा रखें। दूसरा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हमारी आत्मा, प्राण और शरीर निर्दोष सुरक्षित रहेंगे। उसने अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें यीशु मसीह के द्वारा लेपालक होने के लिए पहले से ठहराया और जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें उसमें चुन लिया कि हम उसके सम्मुख प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमें गिरने से बचाने में सक्षम है और हमें अपनी महिमा के सम्मुख बड़े आनंद के साथ दोष रहित प्रस्तुत करने में सक्षम है। इसलिए हमारी पूरी आत्मा, प्राण और शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक निर्दोष सुरक्षित रहेंगे। मसीह कलीसिया को अपने सामने झुर्रियों रहित और दोष रहित प्रस्तुत करेगा। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर हमें निर्दोष देखना चाहता है। हम उस अनुग्रह के द्वारा श्वेत वस्त्र पहने जाएंगे जो उसके प्रकट होने पर प्रकट होगा। इस प्रकार वह हमें दो बातों के साथ प्रस्तुत करेगा, एक तो निष्कलंक, दूसरा निष्कलंक। इस प्रकार हमें दो विशेष वस्त्र पहनने का अनुग्रह प्राप्त होगा, पहला स्वच्छ और दूसरा श्वेत। हम इन दोनों अनुभवों को उस विश्वास योग्य परमेश्वर से प्राप्त करें जो हमें पवित्र करता है और हमें निर्दोष बनाता है। हमारे ईश्वर हमारी रक्षा के लिए जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, कितनी ही बार उसने अपने बच्चों को, यानी हम नहीं, हमारे बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करना चाहा, पर तुमने न किया। हमारे बच्चे हम नहीं बल्कि हमारा आंतरिक मनुष्य है। यह आंतरिक मनुष्य है, अन्यथा एक बालक जो अचानक परमेश्वर या उसके सिंहासन तक उठा लिया जाता है। जब हमारा यीशु हमें अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करना चाहता था तो तुम ऐसा नहीं करते थे। हम कुछ बातें समझ सकते हैं जब हम विचार करते हैं कि हम जो पहले इच्छुक थे बाद में अनिच्छुक क्यों हो गए। हमारे यीशु उनके विषय में कहते हैं कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को मार डाला और उनके पास भेजे गए सेवकों को पत्थरवाद किया। आइए हम ईश्वरीय सिद्धांतों और परमेश्वर के वचन को अस्वीकार न करें जो हमें ईश्वरीय सलाह और भविष्यवाणी के माध्यम से प्राप्त होते हैं। आइए हम भविष्यवाणियों का तिरस्कार न करें, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी किसी के निजी विचार से नहीं होती, न ही वह मनुष्य की इच्छा से होती है, बल्कि परमेश्वर के पवित्र जनों ने पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने पर कही। यीशु स्वयं कहते हैं कि जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करेगा उसे कभी क्षमा नहीं मिलेगी, बल्कि उसे अनंत दंड का खतरा है। इतना ही नहीं, हमें उन लोगों में से नहीं होना चाहिए जो उन नियुक्त सेवकों को दोष देते हैं और न ही उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें झिझकते हैं, जो यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं और हमें सब कुछ सिखाते हैं। यदि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं तो हम अपने यीशु और अपने परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं। इसलिए आइए हम उनका सम्मान करें और उनके शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनें। हालांकि शास्त्री और फरीसी पाखंडी थे और अपनी कही बातों पर अमल नहीं करते थे, फिर भी यीशु ने कहा, वे जो कुछ तुम्हें करने को कहें उसका पालन करो, क्योंकि वे मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। जैसे पिता ने यीशु को भेजा, इसी प्रकार यीशु अपने सेवकों को भेजता है। इसलिए हमें कभी भी उन पर पत्थरवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें खुशी से स्वीकार करना चाहिए और उनके सिद्धांतों और परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने के लिए खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो लोग यीशु की भेड़ हैं उसकी आवाज सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि वह और परमेश्वर उन्हें अपने हाथों में छिपा लेते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। वे कभी नष्ट न होंगे, बल्कि उन्हें अनंत जीवन प्रदान करें। जो लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं उन्हें नाराज नहीं किया जाएगा और उनकी रक्षा की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें बड़ी शांति मिलेगी और उसके आने पर वे शांति से उसके पास साधना से पहुँचेंगे।
इसी प्रकार हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर भी हमें या कलीसिया को पवित्र और दोष रहित रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उसने उन्हें अपनी महिमा प्राप्त करने और महिमा पूर्वक अपने सामने उपस्थित होने के लिए बुलाया है। क्योंकि यह परमेश्वर ही है जो बहुत से पुत्रों को महिमा में लाता है। जिन्हें उसने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। इसलिए जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो हम कलीसिया के रूप में उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। परमेश्वर जो तुम्हें बुलाता है वह विश्वास योग्य है, वह हम में अपनी बुलाहट की आशा को पूरा करेगा। हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन दे, हमें आशीर्वाद दे और हमारे जीवन में अपनी विश्वास योग्यता पूरी करे।